टॉस विन किया है केआरएल टीम कैप्टन ने और फैसला किया है बॉलिंग करने का। खान जिन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में 47 विकेटें हासिल की थी, साकिब खान दौड़ना शुरू किया। पहली गेंद सामना करते हुए, पहली गेंद दिफाई अंदाज। 26 टेस्ट मैच खेले, पहली गेंद पर उठाकर खेले क्योंकि ये फ्री हिट थी और मिड ऑफ के फील्डर बड़ी तेज़ी के साथ 3152 रन बनाए हैं ओडीआई में। पहले साहिर एसोसिएट थी और कदमों का इस्तेमाल किया और कवर की जानिब गेंद को पहुंचा दिया है 4 रन के लिए माज सदाकत ने। बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर और उतना ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी शॉट। मैं इस लड़के को बहुत अरसे से वॉच कर रहा हूं और जब से इसने साकिब खान को, बल्कि आई एम सॉरी थोड़ा सा मैं मिक्स कर गया, सलमान बट ने डेल स्टेन से मुशाबत की है साकिब खान की, कि ऐसा लगता है। और आउटस्टैंडिंग शॉट इमाम उल हक की जानिब से, इसलिए लक़ब बेहतर करना होगा साकिब खान को। ख्याल से ये कमेंटेटर कर्ज हो गया आमिर, क्योंकि अभी तो हम साकिब खान की तारीफ कर रहे थे, जो कि बनती भी है। अच्छा पेस और आउट स्विंग करते हैं ये बेहतर गेंद थी, सीधे बल्ले के साथ मिड ऑफ की जानिब खेले साकिब खान, जो कि बहुत ही एक अच्छी चीज देखने में आ रही है। और यहाँ माज सदाकत ने कदमों का इस्तेमाल किया, लाइन को छोड़ नहीं रहे थे इसलिए अपने दिमाग का इस्तेमाल किया माज सदाकत ने। बड़ा शॉट देखने में जो है वो T20 लीग में कदमों का इस्तेमाल किया, उठा कर खेले और जब जब कदमों का इस्तेमाल करते हैं माज सदाकत तो गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर ही नजर आती है। बड़ी हिट लगाई है और 4 रन से जरूर मिलेंगे। सही साबित हो गया आमिर में। जी हाँ, और माज सदाकत की यही कोशिश थी केआरएल के टीम को और यहाँ पर इफ्तिखार अहमद ने इमाम उल हक को क्लीन बोल्ड किया और यहाँ से पहली कामयाबी मिली है केआरएल की टीम को इमाम उल हक की सूरत में। बिल्कुल भी समझ नहीं सके और गेंद जाकर स्टंप से टकराई और तो पहला नुकसान ओजीडीसीएल की टीम को इमाम उल हक की सूरत में। 62 के बाद ये पहला नुकसान, लेकिन देखना होगा हमजा नजर रिवर्स खेले हैं और इसे निकाल दिया है खूबसूरत अंदाज से। गेंद की रफ्तार फील्डर की रफ्तार से खासी तेज, इसलिए 4 रन हासिल किए। कदमों का इस्तेमाल किया, उठाकर खेले और देखना होगा गेंद ने अपना सफर मुकम्मल किया। अपना तमाम तर हिसाब चुकता करना चाहते हैं और कदमों का इस्तेमाल किया। फील्डर मौजूद जरूर थे लेकिन बेबसी देखी जा सकती है और अंपायर इफ्तिखार अहमद माज को ये अच्छी गेंद है और इसी 1 रन के साथ अपने 50 रन भी मुकम्मल कर जाएंगे। माज सदाकत बड़ी शानदार बैटिंग का मुजाहिरा करते हुए ये ऑन साइड की जानिब खेले है। कोई गेंद सीधी रहे, उनके पैड्स पे जा लगे या बैट और पैड में गैप बने। एक और अच्छी गेंद, जोरदार अपील, विकेट मिल जाएगी इफ्तिखार अहमद को और यूं दूसरी कामयाबी हासिल की है। इस बार माज सदाकत को चलता किया, पिछले 5 गेंदों पे परेशान किया हुआ था लेकिन इस गेंद पर विकेट मिली इफ्तिखार अहमद को। मेरा ख्याल है ये केआरएल कमबैक कर गया है। दोनों ओपनर्स को पेविलियन की राह दिखाते हुए इफ्तिखार अहमद टेस्ट मैच लेंथ जिसको आप कहते हैं उस लाइन पर सिर्फ इफ्तिखार ने गेंदें की हैं और रिजल्ट आपके सामने है। ये कमाल की गेंद थी। 50 रन बनाने के बाद आउट हुए हैं माज सदाकत। पहले से बैट का फेस ओपन करते हैं और कवर्स की जानिब खेल जाते हैं। 1 रन मजीद हासिल किया। सुफियान मुकीम को अब तक आजमाया नहीं। 41 गेंदों पर 24 रन बना चुके हैं हारून अरशद। अच्छा पंच किया मिड विकेट की जानिब। ये फ्लाइटेड गेंद थी, वक्त मिला और थोड़ी सी कुव्वत दिखाई हारून अरशद ने।
फ्लिक कर दिया और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील्डिंग करने की कोशिश, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद बॉल रो क्रॉस कर गया है। दो मैचेस अपने हिस्से के खेल चुके हैं। यहां जल्दी करनी आउट होने पड़ी का तेजी खतरा। के साथ और अंपायर ने अपनी उंगली फिजा में बुलंद की। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई जिसका फायदा उठाया केआरएल ने। थ्रो कर दी अपनी विकेट, बिल्कुल थ्रो कर दी। दोनों बैट्समैन में इत्तेफाक नहीं था। हारून ने शॉट खेला और बगैर अपने बैट्समैन पार्टनर को देखे हुए बस सिंगल की तेजी में दूसरे एंड पे जाते हुए वापस आना पड़ा और लंबा खेल सकते थे, लेकिन 37 रन बनाकर पेविलियन को वापस। ऑफ स्टंप से काफी बाहर है, लेकिन बड़ी देर कर गए। थोड़ा सा आगे आए, जगह बनाई और यकीनन यहां 4 रन से मिल सकते हैं रोहेल नजीर को। ये शानदार प्लेसमेंट है किसी भी स्पिनर्स के अगेंस्ट, और फिर सुफियान मुकीम जैसे बॉलर्स को उनकी लाइन को डिस्टर्ब करने के लिए ये आपके पास बेटर ऑप्शन है, और ये रोहेल नजीर ने किया और 4 रन हासिल करते हुए। ये शॉट ऑफ लेंथ थी, इसे निकाल दिया फाइनल की जानिब, हुक किया था और थोड़ी सी आंख मचोली हुई फील्डर और रोहेल नजीर। एलबीडब्ल्यू की अपील हुई है और खासी देर तक अपील करते रहे और बिल आखिर यह चौथा नुकसान ओजीडीसीएल की टीम को रोहेल नजीर की सूरत में। अब जब जब बैकफुट पे जाएंगे ये कहानी इसी तरह होगी, मुड़कर देगा नहीं। और अपील की, ये केआरएल को चाहिए थी। 25 रन बनाने के बाद आउट हुए, 37 गेंदों का सामना किया, सिर्फ एक बाउंड्री हासिल करने में कामयाब रहे। दानिश अजीज को अब बैटिंग करने के लिए भेजा है और ये बेहतर गेंद थी, पहली ही गेंद पर चलता कर दिया है। और ये सुफियान मुकीम के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था क्योंकि दोनों जानिब उन्हें चलता किया। 152 के मजमुए पर यह 5वां नुकसान इस मुकाबले में, क्योंकि 5 मेन बैट्समैन उनके वापस लौट चुके हैं। और गेंद जाकर पैड में ही फंस चुकी है और अंपायर ने नफी में इशारा किया। ये थोड़ी सी तेज गेंद थी, पीछे पड़ी हुई से निकाल दिया, बैकफुट पर जाकर अच्छा खासा गैप था और सर्वर कामयाब हुए 4 रन के साथ। करें और यहां खासे आगे निकल आ गए थे और पलटने में ताखीर की, लेकिन अहमद हसन ने नहीं। ये दूसरे खिलाड़ी रन आउट हुए। ये जरूरत थी। आदिल अमीन 8 रन बनाने के बाद वापस लौटते हुए 16 गेंदों का सामना किया। अगर यहाँ पर ओजीडीसीएल कर बैटिंग की काट की बात करें, 25 बनाए इमाम ने, 50 किए माज ने। यहाँ पर हारून ने 37 बनाए, रोहेल ने 25 बनाए, आदिल अमीन 8 रन बनाने के बाद आउट हुए। दानिश अजीज ने कोई रन नहीं बनाया। सर्वर 8 रन के साथ विकेट पे है। इस मतलब खेल दिया है बड़ी उम्दगी के साथ, और ये खासा है इनके बैटिंग के अंदर कि ये ज़्यादा टाइम लेते नहीं। जो भी गेंद इनके रडार में रहती है वो बाउंड्री तक जाती है। सर्वर ने बॉलर के सर के ऊपर से खेला है। यह बेहतरीन ड्राइव है, इसको रोकना बड़ा मुश्किल है। ये गेंद जाएगी 4 रन के लिए एक्स्ट्रा कवर के जानिब। ये शानदार स्ट्रोक। इसके बाद सुफियान मुकीम और यंगस्टर से बॉलिंग करना। ये खेल दिया है, आउट होने का खतरा है। विकेट नंबर 7। ये शानदार कैच, अहमद हसन ने ये कैच किया। ये बड़े उम्दा से गेंद और बड़ी शॉट जब कनेक्ट किया था तो लग रहा था कि ट्रैवल कर जाएगा बॉल, लेकिन रो पे अहमद हसन ने बहुत ही वेल जज कैच किया। ये इमरान 18 गेंदों पर 12 रन बनाने के बाद आउट हुए। फाटा की टीम को लेकर आने में किरदार है, बल्कि टेस्ट टीम में भी गए। सरवर आफरीदी ने खेल लिया, लेकिन टाइमिंग अच्छी नहीं। ये गेंद बाउंड्री के करीब जरूर जाएगी, लेकिन यहां पर 6 रन मिल जाएंगे सरवर आफरीदी को। पीछे पड़ी हुई गेंद उठाकर खेले और बेबसी के सिवा कुछ नहीं फील्डर के पास। खासा मोहताद अंदाज इख्तियार किया हुआ है, बॉल कर दिया
और ये पहली विकेट हासिल की साकिब खान ने। इन था और जिसका मैं कह रहा था आपसे, इसे कट करना चाहते थे, आसिफ अफरीदी आउट हुए और विकेट हासिल की साकिब खान ने। 7 रन बनाने के बाद 213 के बाद 8। बड़ी हिट लगाई है गेंद हवा में और फील्डर तमाशा देख सकते हैं, रोक नहीं सकते क्योंकि यह फिजाई हमला था। पहुंचे अब 48 पर, 2 रन की दूरी पर हैं अपनी शानदार निफ सेंचुरी से। अच्छी गेंद, इसे धकेला है वाइड मिडॉन की जानिब, 1 रन हासिल किया, दूसरे के लिए पलटना चाहेंगे और तेजी के साथ ये दूसरा रन मुकम्मल करके अपने 50 रन मुकम्मल कर लिए सरवर ने। बड़ी शानदार और एक्स्ट्रा कवर का इंतखाब किया इस आखिरी गेंद के लिए और 4 रन हासिल किए। फौरन दूसरी क्रिकेट शुरू हो गई है तो और यॉर्कर लेन थी, एक्स्ट्रा कवर की जानिब खेलकर 4 रन हासिल किए। कवर की जानिब खेले और आपकी प्रेडिक्शन दुरुस्त साबित हुई और सर्वर ने 1 ही रन हासिल किया और यहां कहानी मुकम्मल हुई OGDCL की। 50 ओवर में 253 रन बनाए। बड़ा ही टफ कंपटीशन है। स्कोर कार्ड की अगर हम बात करें तो पिक ऑफ द बैट्समैन रहे मोहम्मद सरवर और बॉलिंग की अगर बात की जाए तो पिक ऑफ द बॉलर थे इफ्तिखार अहमद, कप्तान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। 10 ओवर में 26 रन देकर 2 खिलाड़ी आउट किए और कंटिन्यू 10 ओवर किए उन्होंने। वेलकम बैक। सेकेंड इनिंग्स में यहाँ पर मुकाबला शुरू होने जा रहा है नए नाज़माबाद क्रिकेट स्टेडियम कराची से बराह रास्त। ये मनाजिर आप देख रहे हैं KRL और OGDCL के माबैन ये दिलचस्प मुकाबला राउंड 3 का ये मुकाबला है प्रेसिडेंट कप ग्रेड 1 2025-26 में। ये 2 बेस्ट टीमें आमने सामने हैं। शाहजेब स्ट्राइकर एंड पर हैं। पहली गेंद को खेलने के लिए अरशदुल्ला जिनका ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट करक से है, 2 स्लिप के साथ बॉलिंग करेंगे। पहली गेंद है इस दूसरी इनिंग्स की और ये अच्छी गेंद है, निकाल दिया है थर्डमैन की जानिब, पहला रन हासिल करेंगे। हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में है, हमको वेलकम कहेंगे, आमिर को मौजूद है। और जिस तरह आगाज़ फराहम किया था OGDCL के दोनों ओपनर्स ने, ख़ास तौर पर मास सदाकत और इमामुल हक ने, उसी अंदाज से बैटिंग करनी होगी इन दोनों बैट्समैनों को और वही आगाज़ फराहम करना होगा। इस बार ड्राइव किया है बड़ी उम्दगी के साथ और यह गेंद जाएगी बाउंड्री के जानिब, पहली बाउंड्री मिलेगी यहाँ पर KRL की टीम को। तो फिर आपको कहीं ना कहीं रन पड़ते हैं। यह अच्छी गेंद, जोरदार अपील है, यहाँ पर उंगली खड़ी कर दी है और यूं आमिर को कामयाबी मिली है। यूं पहली कामयाबी हासिल करने में कामयाब रहे। ये शानदार गेंद थी, कोई जवाब नहीं था बैटर के पास इस गेंद का। अच्छी गेंद और विकेटों में आती हुई गेंद थी। गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी अंदर की जानिब आई, मूवमेंट नजर आई और पहला नुकसान हो चुका है 10 के बाद KRL की टीम को। बिल्कुल भी खुश नहीं, 10 गेंदों पर 6 रन से बनाए, पहला नुकसान KRL की टीम को। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये अच्छी गेंद, लेकिन इसको खेलने में कामयाब और खुशकिस्मत रहे, एक बाउंड्री मिली है शाहजेब को। और फिर से एज लगा, इस बार बाउंड्री मिल जाएगी। ये लकी बाउंड्री आप कह सकते हैं वकार के लिए किया है हैदर रजा ने। 7 ओवर के बाद 34 पे 1 है, को वेलकम कहेंगे, लेकिन यहाँ पर उठा दिया है, आउट होने का खतरा और यहाँ पर विकेट मिल जाएगी। अब्बास ने कोई गलती नहीं की और यूं आमिर को दूसरी कामयाबी मिली है शाहजेब की सूरत में। यह यंगस्टर ने बड़ा अच्छा कैच किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इमरान। लेकिन पहली बॉल पे ही मेरे आते ही क्या शानदार बॉल देखने को, और वही हुआ जिसकी वजह से ट्रैप हो गए शाहजेब और एक अपनी विकेट गंवा बैठे। एक बड़ा कामयाबी OGDCL की टीम को। बैट बॉल, टांगों पे बॉल था और पेस इतनी ज्यादा थी कि सिर्फ छूकर चौका मिलेगा KRL को। फिर उन्होंने क्लब क्रिकेट को तरजीह दी और ये क्लास है इफ्तिखार अहमद का। आउटस्टैंडिंग शॉट,
सर के ग्राउंड देखते हुए हम अपनी क्रिकेट के स्ट्रक्चर को मजीद आगे देख सकते हैं। आमिर ने आगे गेंद की और फ्लिक किया, इफ्तिखार ने टांग पे बॉल था और 4 रन मिल गए इफ्तिखार अहमद को। वेल प्लेड, ये अच्छा तरीका। 1 रन मिल जाएगा। सरवर आफरीदी थे फाइनल लेग पर। का आगाज किया है 2 ओवर में अब तक 3 रन कंसीड किए और बॉल कर दिया। बिल्कुल भी समझ नहीं सके और गुमान कर रहे थे कि ये गेंद पड़ने के बाद बाहर की जानिब निकलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और गेंद आई अंदर की जानिब, स्टंप से टकराई। तीसरा धचका केआरएल की टीम को। ये होता है कंसिस्टेंट बॉलिंग करने का नतीजा। जैसा मैं पहली बॉल से जिक्र कर रहा था कि आसिफ अपनी जगह नहीं छोड़ रहे थे और गलती की कोई गुंजाइश थी नहीं और इफ्तिखार अहमद वही गलती कर बैठे और विकेट अपनी देनी होगी यहां पर। निकल के मारा है एक्स्ट्रा कवर की तरफ और 4 रन। इसी के लिए हसन को भेजा गया था। थोड़ा देर कर दी उन्होंने ये करने में, लेकिन बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी शॉट। कट किया है और सीधी हाथ में इमामुल हक के और एक और विकेट की कामयाबी आसिफ आफरीदी को, जो कि बहुत ही आसानी से दे दी वक्कार ने। कोई फायदा नहीं हुआ। 41 गेंदें खेलकर भी ब्लू शॉट मारकर सीधा हाथों में कैच देकर पेविलियन को वापस। आसान कैच लिया इमामुल हक ने और आसिफ आफरीदी दूसरी विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। वकार जो खासी देर तक क्रीज पर खड़े रहे, लेकिन बिलाखिर आसिफ आफरीदी के हाथों आउट हुए। 41 गेंदों पर 17 रन बनाए। 81 के बाद यह चौथा नुकसान केआरएल को। ये शानदार गेंद अपील करते हुए और यहां पर उंगली खड़ी कर दी अंपायर ने और ये इशारा दिया हसन को कि आपको लौटना होगा। और पहली गेंद पर कामयाबी मिली आदिल अमीन को। कप्तान पहली गेंद पर विकेट ले उड़े और ये एक मुख्तसर सी पार्टनरशिप अपने अख्तिताम को पहुंची। खतरनाक अंदाज से खेलने गए थे। 87 के बाद ये 5वां नुकसान। और ये अच्छा आगाज है मास्क के जानिब से भी। कदमों का इस्तेमाल किया, फील्डर मौजूद थे, लेकिन 1 से 2 मीटर आगे घिरी उनसे। 1 ही रन मिला। फिर से कमबैक कर सकते हैं इस गेम में क्योंकि ओवर बहुत पड़े। अच्छी गेंद, जोरदार अपील, यहां पर विकेट मिल जाएगी मास सदाकत को। फिर से आमिर अजमत बरकी ऑफ कलर दिखाई दिए गए और विकेट मिली है। जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा ही हुआ। आसिफ आफरीदी और अंदर आया गेंद और सीधा पैर पे। ये सर झुकाए हुए वापस लौटेंगे। आमिर ऑफ कलर नजर आए। 18 गेंदों पर 8 रन बनाने के बाद आउट हुए। ये बढ़ रहा है, मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। आगे निकल के चार्ज किया और छक्का हो जाएगा मेरे ख्याल से। ये बेहतरीन स्ट्रोक है, चौका हुआ है। ये 4 रन देखे। इस बार थोड़ी सी मुज़ब्बत ये और गेंद गई। प्रेशर क्रिएट ज़बरदस्ती किया है सिंगल्स देकर। जब सिंगल्स बनना शुरू हो जाते हैं वनडे क्रिकेट में तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है पार्टनरशिप को रोकना। और इस दफ़ा गैप में खेला है सरमत भट्टी ने। 2 रन बनेंगे बल्कि चौका हो जाएगा मिसफील्ड। और इसी के साथ पूरी तरह से प्रेशर रिलीज कर दिया केआरएल ने अपना। और अब लग रहा है कि रवा दवा है चेस की तरफ। ये दबाव देखा जा सकता है और बैकफुट पर जाकर इसे पंच किया था और एक आसान मौका था, लेकिन ये पार्टनरशिप का दबाव है तो ये मसाइल फील्डर्स के लिए होते हैं। ये बेहतर गेंद थी, विकेटों में आती हुई इसे दिफाई अंदाज से खेले। फाइन लेग की जानिब 1 रन हासिल किया। आसिफ आफरीदी ने गेंद को फील्ड किया। ये ओवर की आखिरी गेंद होगी। एलबीडब्ल्यू की अपील और अंपायर ने अपनी उंगली फिजा में बुलंद की। पहले 2 गेंदें खाली गई और उसके बाद उसका खामियाजा भुगतना पड़ा हमजा नजर को। और यह 7वां नुकसान केआरएल की टीम को। विकेट ले उड़े मास सदाकत। बिल्कुल ऐसा ही है। कंसिस्टेंटली विकेट्स में बॉल करने का यही फायदा होता है कि जहां बैट्समैन एक बॉल को क्रॉस बैटेड खेला और आउट हो गए, ट्रैप हो गए मास सदाकत की बॉल पे।
25 गेंदों पर 14 रन बनाए हमजा नजर ने। 147 के बाद ये 7वां नुकसान। फिर भी कबलस वक्त होगा कुछ भी कहना, क्योंकि एक 30-40 रन की और पार्टनरशिप लगेगी तो केआरएल फिर से स्ट्रांगली बैक करेगा। और इसको दिया पटाखा शॉट साकिब खान ने। जैसा मैंने आपसे फरमाया कि साकिब पूरी महारत रखते हैं बड़ी हिटें लगाने में, खासतौर पर फास्ट बॉलर को, और छक्के चौके मिल गए उस पर तो ये गेम चेंज हो जाएगा। अगर बॉल टू बॉल रन्स आ गए तो फिर विकेट से भी फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। और ये गेंद इसे हुक करना चाहते थे, गेंद हेलमेट से लगने के बाद थर्ड मैन की जानिब चली गई। लेग बाय की सूरत में 4 रन से मिलेंगे, लेकिन जिनका नाम जिनके और इस मरतबा पुल किया है, कोई फील्डर मौजूद नहीं है और जल्द ही हिसाब चुकता कर। जैसा मैंने आपको बताया था आमिर के 2-3 बड़ी हिटें इस गेम का रुख जो है वो केआरएल की तरफ कर देंगी। और साकिब खान पूरी महारत रखते हैं। हिकमत अमली है ये साकिब खान की, क्योंकि अगर बड़ी हिट लगाने जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है, क्योंकि 2 विकेटें पहले से हासिल कर चुके हैं। कदमों का इस्तेमाल किया और ये इस्तेमाल बर वक्त किया साकिब खान ने 6 रन के साथ। बेहतरीन स्ट्राइक रेट से खेले हैं इस सिचुएशन के हिसाब से, और साकिब की तो जितनी तारीफ की जाए कम है। और हो गया कमेंटेटर कर्स। जब ज्यादा तारीफ किसी प्लेयर की होती है तो उसकी विकेट की शक्ल देखनी पड़ती है, और बहुत ही चालाकी से तेज गेंद किया, अंदर का गेंद किया और डंडे कर दिए साकिब खान के। ये 25 रन की रफाकतदारी अपने इख्तिताम को पहुंची और 13 गेंदों पर 17 रन बनाए। 172 के बाद ये 8वां नुकसान। आदिल अमीन अब तक 1 विकेट हासिल कर चुके हैं 6ठा ओवर करते हुए। ये तेज गेंद थी, एलबीडब्ल्यू की अपील हुई और अंपायर ने अपनी उंगली फिजा में बुलंद की और 9वां नुकसान केआरएल की टीम को। सुफियान मुकीम ज्यादा देर साथ न दे सके। जी हाँ, ये तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी सरमत भट्टी को, क्योंकि वो सोच रहे थे, साकिब खान ने थोड़ी उम्मीद की किरण जगाई थी, लेकिन सुफियान मुकीम ने बिल्कुल वो किरण को डुबो दिया है, अंधेरे में लाके खड़ा कर दिया है केआरएल की टीम को। अब एक आखिरी दिया जो है वो जल रहा है सरमत भट्टी के शक्ल में, और देखना होगा, जो कि बहुत मुश्किल टास्क है। दूसरे एंड से केआरएल की टीम ने टॉस जरूर जीता, नुसरत की बॉलिंग नहीं की जिससे तवक्को की जा रही थी। ये एज लगा, थर्डमैन की जानिब गेंद जाएगी 4 रन के लिए और यूं अपने 50 रन मुकम्मल कर जाएंगे सरमत भट्टी, बेहतरीन इनिंग्स खेलते हुए अपनी टीम के लिए। ये बेहतरीन प्लेसमेंट है, गेंद जाएगी बाउंड्री की जानिब और फिर से ये गेंद दूर दूर तक जाते हुए ये उठा दिया है मिड ऑफ की जानिब। यहां पर देखते हैं रिजल्ट क्या रहता है। ये शानदार बैटिंग है सरमत की जानिब से। कुछ भी कहना अब कबल वक्त होगा, लेकिन उम्मीद तो अभी भी है। यहां पर ये शानदार स्ट्रोक है शायान शेख की जानिब से, ये नामुमकिन नहीं। ये बेहतरीन प्लेसमेंट है, उठा दिया है दूर दूर तक ये गेंद जाते हुए 6 रन के लिए। और अब आखिरी विकेट है। सरमत ने जिस तरह उम्मीद पैदा की इस मैच में अपनी टीम के लिए, देखते हैं कि आखिरी गेंदों पर किस तरह रन हासिल करते हैं। ये शानदार प्लेसमेंट है कवर्स की जानिब, मेहनत करनी होगी फील्डर को, गेंद बाउंड्री की जानिब जाते हुए 4 रन के लिए ये जरूरत है इस वक्त केआरएल की टीम को। फुल टॉस गेंद आए, लेग स्टंप पे जाए, वाइड हो, 5 रन मिले। मैच ऐसा नहीं कि नहीं जीत सकते, लेकिन उठा दिया है सरमत ने ये गेंद 6 रन के लिए। 3 बाउंड्रियां दरकार थी, पहली बाउंड्री लगा दी है और अब 2 बाउंड्रियां मजीद लगानी है। इस मैच में फतह हासिल करें। ये शायान शेख आउटसाइड हेड लगा, गेंद गई 4 रन के लिए। एक और बेहतरीन और लाजवाब स्ट्रोक। शायान शेख अर्शदुल्ला का सामना करते हुए ये फिर से खेल दिया है डीप कवर की जानिब। पहला रन के साथ मुकम्मल किया है, दूसरे रन के लिए मुड़े हैं, रन आउट होने का खतरा है। और यहाँ पर ओजीडीसीएल ने इस मैच में फतह हासिल कर दिए है। शानदार और यादगारी फतह है।